Right. Hi. Hi, I'm Chef Ankita Chakravarti and I'm live for Amul from my house. I hope many of you are joining in. Are you joining in? Okay. So while you guys are joining in, first and foremost that I'm going to do is I'm going to preheat the oven so that then we can start talking about कि क्या आज हम रेसिपी बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं. ठीक है. So I'm going to preheat 20 minutes डाल देते हैं and at 160. Okay. तो आज हम बनाने वाले हैं एक स्पॉन्ज केक बनाएंगे और उसके ऊपर डालेंगे हम चॉकलेट गनाश. तो स्पॉन्ज केक बना रहे हैं, वो होगा एक मार्बल केक विच इज गोइंग टू हैव चॉकलेट एंड वनीला एंड दिस इज गोइंग टू बी एगलेस. और आज हम ये क्यों बना रहे हैं, वैसे हम ट्रैवल केक भी बना सकते हैं. हम स्पॉन्ज केक इसलिए बना रहे हैं बिकॉज इट्स लाइट, given the weather and everything, it's light on the stomach, it's light on the palate and you can enjoy it whenever you want. ऑल्सो आपको अगर कभी भी कोई भी ऑर्डर आता है या आपको केक बनाना है देन इट्स अ वेरी गुड स्पॉन्ज केक जिसके अंदर आप गनाश को सिर्फ पोर ना करके उसको प्रॉपरली सेट करके भी अंदर आप लगा सकते हो एंड इट विल बिकम लाइक अ रियली यमी गॉर्जियस केक. सो डू वी हैव इनफ पीपल देन आई विल बिगिन. ओके, so this is an eggless sponge. So for that our base is going to be Amul Mithai Mate. So this is the Amul Mithai Mate that I've added to this. जितने भी ingredients है वो अगर आप मेरे comments में देखोगे तो फर्स्ट कमेंट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है मैंने in terms of ingredients और उसके measurements. So this is the condensed milk. Now we will start mixing all our wet ingredients. Oh, even before that let me show you about कि हम किस में कर रहे हैं. यूजली मतलब ऐसे मैं सोच लेती हूँ कि सबको पता ही है अबाउट यू नो लाइनिंग एंड आई फॉरगेट. दिस इज द बेकिंग टिन. उसके अंदर हमने लगाया हुआ है ये बटर पेपर. सो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल लीजिए एंड ग्रीस करें अपने मोल्ड को बहुत ही अच्छे से. ठीक है, ऑल साइड्स. कोई भी आपको कोना छोड़ना नहीं है एंड ग्रीस इट वेरी वेल. ओके, जेनरसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना तेल डाल दिया कि यहाँ पे तेल पूल होने लगे. डू इट जेनरसली. यू कुड ऑल्सो यूज घी अगर आपको चाहिए, बट कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल मत यूज करना. नेवर यूज लाइक एन ऑलिव ऑयल, डोंट यूज दैट. डोंट यूज पीनट ऑयल, यूज अ न्यूट्रल ऑयल. ठीक है, ये हमने लगा दिया पेपर एंड देन वील ग्रीस द पेपर ऑल्सो. So there is absolutely no need to dust it with मैदा. कोई भी जरूरत नहीं है. अगर आप ये स्टेप प्रॉपरली करो, इसको अच्छे से ग्रीस करो, देन दिस इज मोर देन इनफ. अगर आपको फिर भी थोड़ा सा मन में डाउट आता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं केक निकलेगा कि नहीं, आपको चाहिए तो आप साइड्स पे भी बटर पेपर, ये साइड्स पे भी आप बटर पेपर डाल सकते हो, बट ग्रीसिंग द टिन वेल दैट्स मोर देन इनफ. मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे थोड़ा मुझसे छूट गया बात करते करते. ओ हाँ, राखी इज राउंड द कॉर्नर. एवरीथिंग इज एंड लॉकडाउन भी है तो इतना तो काम नहीं है, तो इस साल बेक करना ही चाहिए. सो व्हाट बेटर देन दिस मार्बल चॉकलेट वॉलनट केक विद गनाश. सो दैट्स आई थॉट कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये बनाना. ठीक है, मूविंग ऑन टू द बैटर. This is the base which is your Amul का मिठाई मेट.
Now into this I'm going to be adding all the wet ingredients. यहाँ पे मेरे पास है melted butter which I'm going to add in. Into this we are going to be adding in the milk. अभी मैंने थोड़ा सा मिल्क एक्स्ट्रा लिया हुआ है क्योंकि हमें वो बाद में भी चाहिए होगा, बट यू पुट अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट दैट इज गिवन. Okay, that's about it. And vanilla essence. Vanilla essence. अभी हमको इस चीज को बहुत ही अच्छी से विस्क करना है. Okay, there are a lot of comments I didn't see. I'm so sorry. Now we have to whisk this really well. And जब हम इसको whisk कर रहे ना, usually problem क्या होता है कि अगर whisking proper ना हो तो जो मिठाई मेट है और जो बटर है वो अलग हो जाएगा. So the whole idea is simple to do. I'm just using a hand whisk. I'm not using any blender, nothing. उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो वो एक साथ इमल्सिफाई होगा. जो ऑयल है ना वो मिल्क के साथ, एसेंस के साथ और मिठाई मेट के साथ अब्सॉर्ब होगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. ओके, सो हैव टू मिक्स दिस. एंड यू डोंट वांट, ये जैसे तेल हमेशा ऊपर आने की कोशिश करेगा, हमें वो नहीं चाहिए. एंड बोल को अगर आप घुमाते रहते हैं ना जब आप ये करते हैं तो मिक्सिंग बिकम्स मोर इवन. These are just small tips and tricks that I can give you. Ingredients have been pinned onto the comment list. अगर आप top comment पे जाओगे तो वहाँ पे ingredients है. And in case if you don't find it, that's all right. I'll reshare it on my Instagram shortly after the live gets over. So this is well incorporated, well mixed. If you see, everything has come together. This looks like one mixture. Oil sides पे नहीं आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है अलग से, बटर समझ में नहीं आ रहा है, and that is what you want. Okay. तो आधा कप हो चुका है सीरियसली, बिकॉज दिस इज दैट इजियर रेसिपी. अब ये अपना फ्लावर को मैंने अच्छे से सीव कर लिया है और इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर. ओके, इन इट गोज. ये मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग रखा था, बट आइडियली आई वुड प्रेफर कि जब आप मेजर करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स तो दोनों चीजों को आप साथ में मेजर आउट करें. दैट विल मेक योर लाइफ मच इजियर. नाउ यू मिक्स इट. नाउ वी हैव टू फोल्ड दिस इन. तो हम एक साथ नहीं डालेंगे एंड हम 3 पार्ट्स में इसको डालेंगे. ठीक है, सो पार्ट 1 एंड अगेन इसको अभी मैं विस्क के साथ ही जेंटली मिक्स कर रही हूँ. इसमें आपको कट एंड फोल्ड की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है इन दिस रेसिपी, एंड यू कैन जस्ट मिक्स इट टुगेदर. अगर आपको बीटर ही यूज करना है यू कैन यूज द इलेक्ट्रॉनिक विस्क, बट आई वुड सजेस्ट जब आप हाथ से करेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, it will really help you in understanding how your ingredients are feeling. आपको और उस बैटर को मिक्स करना है नहीं करना है, and then you can move on to an electronic one. Just read it out. I can't read. Is the use of baking soda necessary? Are you complementing with the vinegar? Yes, I will be adding vinegar and baking soda. You are right. And yes, the use of baking soda is required because see, this is a eggless cake. This is an eggless cake. So since this is an eggless cake, we want to create aeration. And the milk that we have now, the vinegar will cut the milk.
तो उससे भी एक बटर मिल्क जैसा फॉर्म होता है इन द बैटर, एंड दैट एरेशन इज रियली रिक्वायर्ड ताकि आपका जो स्पॉन्जी है वो एक्चुअली में स्पॉन्ज जैसा बने. सो इट बिकम्स वेरी लाइट, वेरी सॉफ्ट. I would absolutely recommend, please use it. You need both for this recipe. So I'm mixing it. And my hand now, it's the use of the wrist, okay? I'm not going like that. I'm just, gently. The wrist is moving and I'm just gently incorporating it while I'm moving the bowl. ताकि कोई भी कॉर्नर्स में कुछ ना बचे. एंड द लास्ट पार्ट. If you have any questions, anything, hi. Channi and Sieve is the same? Yes, it is. Thank you. Contact number. फू. कौन सा दूँ? अकाउंट का दूँ? पैसे डालेंगे? Okay, my silly jokes. So see, this mixture is now ready. It is done. Alright. And if you see the consistency, guys, I really want you to see it. It's a runny consistency, it's a ribbon consistency, but the ribbon is not setting in the sense कि जब हम यहाँ फॉर्म कर रहे हैं वो 1 सेकेंड के लिए फॉर्म होता है, लेकिन उसके बाद वो डिजॉल्व हो जाता है. हमें बैटर इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए. सो मेक श्योर यू अचीव दिस कंसिस्टेंसी. इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव दिस कंसिस्टेंसी, आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करो ताकि आप ये कंसिस्टेंसी अचीव कर पाओ फॉर दिस पर्टिकुलर स्पॉन्ज. नाउ into this we'll be adding the vinegar and the baking soda. Can we use dahi instead of condensed milk? See, if you're going to use curd as a base na, then what happens that the recipe changes a little bit. फिर आपको sugar use करना पड़ेगा, then butter का quantity increase हो जाता है. So I have made a curd wala eggless cake also. It is on my Instagram page. I have mentioned the link. It is Chefi Ankita on Instagram, and you can check out the curd recipe over there. This particular recipe is with the mithai mate. After all, we are on Amul. Also, can we use lemon juice instead of vinegar? Yes, you can use lemon juice instead of vinegar and the same quantity. So we have this is the important part. I want you guys to concentrate because this is a little different in this recipe. You have the vinegar and you have the baking soda here. Now we have to activate it. So I'll just pour it in. Starts bubbling like Eno. And you put this in. Again, we'll just give it a good mix. Now this is your simple plain vanilla batter. But since we are going to marble it, तो इसको अभी मैं थोड़ा हाफ करने वाली हूँ. इस bowl में I'm going to take some of this batter and we are going to make a little bit of a chocolate batter, all right? And it's going to be even better. Okay. So my ladle is out. I'm taking not too much, but I'm taking a little bit of the batter. मुझे सिर्फ मार्बलिंग इफेक्ट देने के लिए I want some. Somebody is asking for a recap. Okay, I'll give a recap. Just a second, whoever asked for a short quick recap. ये आपका vanilla batter है. इसके अंदर you have all the wet ingredients that are mentioned over there. Just make sure you emulsify everything.
आप फ्लावर ऐड करने के बाद you will activate the baking soda with vinegar and add to it. Now we have to work quickly from here. This is 1.5 tablespoons of cocoa powder which I'm going to add here. And we are going to be whisking this. अभी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट को ऐड किया है तो ऑब्वियसली जो बैटर है इट इज गोइंग टू बिकम वेरी गाढ़ा. तो क्या करेंगे, इसका कंसिस्टेंसी और उसका कंसिस्टेंसी अलग नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेम केक में जा रहा है. आपको एंड रिजल्ट सेम चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल्सो सी इट इज रिबन but it is still keeping its form. If you see over here, see the ribbon is going in but it's keeping its form. So to this I'm just gonna add a tiny amount of milk and always put छोटा अमाउंट ना पहले डालना. वही बात है कि नमक ज्यादा गिर जाता है तो प्रॉब्लम है, कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं. सिमिलरली इन बेकिंग आपका जो रनी कंसिस्टेंसी है वो पहले थोड़ा टाइट भी रहेगा तो चलेगा. ज्यादा वाटरी हो जाएगा ना, फिर उसको मैच करने के लिए फ्लावर बढ़ाओ, ड्राई इंग्रेडिएंट्स बढ़ाओ, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. देयर यू गो, देयर यू हैव इट. सी नाउ सेम कंसिस्टेंसी. दिस इज अगेन running. The ribbons are holding its shape but it's also getting dissolved just like its twin over there, the vanilla. Now into the chocolate I'm going to be adding the walnuts because I like chocolate walnut. So the walnuts. Abhi the walnut, that is completely up to you. You want to add walnut, you want to add cashews, you don't want to add anything, that's absolutely fine, it's up to you. And just give it a mix. That's it. Measurement in grams are any day. Thank you for asking that question actually. Any day measurement in grams is more accurate and I'll tell you why. मेरी कटोरी आपके घर की कटोरी पता नहीं है. And even in terms of cups, the British have a system, the American recipes have a system, so there are different systems altogether. उसमें भी dry का अलग हो जाता है और wet का अलग हो जाता है. तो even if you have, see any cup, for instance I kept a cup, this says 125 ml. Now ml के लिए this would be perfect, but in terms of dry क्या ये उतना ही मैदा 125 ग्राम मैदा ही लेगा इसके अंदर कि उससे थोड़ा कम ज्यादा लेगा, हमें पता नहीं है. But grams it's a universal measurement and you can use a scale and you can do it. So I would prefer grams. Okay, now on to the tin. अभी I can make this recipe a little more complicated and say कि आप दो पाइपिंग बैग्स में इन बैटर्स को डालो एंड हम इसको एकदम प्रोफेशनली पेस्ट्री स्कूल जैसे स्टाइल में हम इसको करेंगे. बट घर पे ऑनेस्टली पूरे टाइम ना मतलब चीजें नहीं मिलती और जब मन करता है ना तब आधी चीजें नहीं मिलती है. जस्ट ये दस्तूर है मतलब बेकिंग का. सो दिस इज गोइंग टू बी द इजिएस्ट मेथड फॉर यू टू डू इट एंड उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा, ट्रस्ट मी. तो हम पहले डालने वाले हैं इसके अंदर वनीला. ओके, आई लव सीइंग बैटर पोर. कोई है क्या मेरी जैसा जिसको भी बैटर के साथ एक खांसी लगा हुआ है? एंड बैटर को कर देंगे थोड़ा स्प्रेड एंड इसके अंदर नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम चॉकलेट, जस्ट अ लिटिल हियर एंड देयर. And then we'll repeat with the vanilla again and cover it ताकि हर लेयर में ना हमको मार्बलिंग मिले. इट हेल्प्स. अदरवाइज ना यूजली क्या होता है, मैंने वो पोर करके भी देखा हुआ है
you don't get the same result, you don't get the same effect. It is just to give a nicer marbling, that's all. क्योंकि baking ना, it is about the technique and everything, but थोड़ा pretty हो ना तो ज़्यादा खाने में ना इंटरेस्ट आता है. तो थोड़ा सा वेन है भाई बेकिंग अपना. ओवन भी प्री हीट हो चुका है. Make it with pan or stove. What? Can this be made on a pan or stove? Yes, so if you go on my Instagram, which is Chefy Ankita, I have done a whole series of ovenless pressure cooker baking. अगर आप इसको oven में नहीं बेक करना चाहते हैं, प्रेशर कुकर में बेक करना चाहते हैं, तो उसका टेक्निक फुल्ली मैंने अपने पेज पे डाला हुआ है. प्लीज गो थ्रू दैट एंड यू विल बी एबल टू बेक दिस. आई वुड सजेस्ट कि आप लोफ टिन यूज मत करना, आप कोई सर्कुलर टिन यूज करना, बिकॉज उसमें बैटर डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड हीट को आप और मैनेज कर पाएंगे. सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू. Okay, the last bit. I'll take out this, that one. Can you give me? Pass that one. Wait, I'll take it. You can say my assistant is slow. क्या? Nothing. ओके अगर मेरी बहन अभी यहाँ पे होती तो वो ये बोल लेके जो बचा हुआ बैटर है वो जरूर खाती. सो आई डू मिस हर लाइक दैट. एंड दिस इज गोइंग इन. Since it's the last bit, I'm just pouring it in. Lovely. थोड़ा थोड़ा चॉकलेट वाला बैटर टेस्ट करना बनता है तो मॉल्स बनते नहीं तो फ्रोयो फ्रोजन योगर्ट उसमें यू गेट ऑल ऑफ दीज लाइक cookie batter and all of these batter and I really love it. Now I'm looking for my skewer. Where did it go? Oh yes. So now we'll just with the help of a skewer create swirls. And that's it. Question. Substitute for Milkmaid. अमूल पे आपको अमूल मिठाई मेड का सब्स्टिट्यूट चाहिए? नो. फॉर दिस रेसिपी देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट. ये एक एगलेस फैट वाला, दैट मींस अ लिटिल रिच स्पॉन्ज है, तो इसका बेसिक कंडेंस्ड मिल्क है. आई हैव यूज्ड अमूल मिठाई मेड. इफ यू डोंट गेट अमूल मिठाई मेड यू कैन यूज सम अदर मिठाई मेड if you want, but I used Amul here. Now this is going to go into the oven. अब इसके टाइमिंग्स आप थोड़े सुन लो, ऑल्दो मैंने कमेंट्स में भी डाला हुआ है. पहले आपको 10 मिनट इसको 160 डिग्रीज पे पकाना है, तो आप प्री हीट करेंगे 160 पे. Then you will bring down the temperature, you will bring it to 140 degrees and then bake it again for around 15 to 20-25 minutes depending upon कि आपका oven कैसा है और उसका heat कैसा है. So toothpick check for this and yeah, we'll put it in. So that's it. Now अभी आप वेट तो नहीं करने वाले हो कि अभी ये 25-30 मिनट में पकेगा और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, तो हम वो नहीं करेंगे. Just give me a quick second and then I'll show you. Because I have one cake baked. So now I need this. Put that.
Okay, so this is how the cake is looking after it gets baked. It's really nice. It is super moist, like if you see, it's just coming back up. Like आप इसको कितना भी दबाओ, ये मैंने, now let me tell you what has to happen. जब आपका केक अवन से बाहर आएगा, उसको आपको ठंडा होने देना है, उसमें आपको होल्स पोक करने हैं एंड शुगर सिरप बनाना है आपको. शुगर सिरप आप 50-50 रेशियो में भी बना सकते हैं, यानी कि 50 वाटर 50 शुगर, या फिर 60-40 इफ यू आर समवन लाइक मी जिसको बहुत मीठा पसंद नहीं है तो 60-40 रेशियो में बनाइए. आपने इसको निकाला, इसमें आपने होल्स पोक किए, इसमें आपने शुगर सिरप डाला और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया. ठीक है, उसके बाद आपको करना है इसको डीमोल्ड. और डीमोल्ड करके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर यू डीमोल्ड इट, कि आपको इसको 1 घंटा फ्रिज में रखना ही रखना है. आपको इसलिए इसको फ्रिज में रखना है ताकि जब आप ये चॉकलेट गनाश बना लेंगे, उसके बाद इफ इट इज कोल्ड द गनाश विल स्टिक ऑन इट बेटर, वो उसको पकड़ेगा. अगर ये एकदम ही वार्म है या सिर्फ रूम टेम्परेचर पे है, देन द गनाश विल मेल्ट एंड इट विल स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द साइड्स एंड वी डोंट वांट दैट. तो इसलिए मैंने ये पहले से डीमोल्ड करके इसको फ्रिज में ठंडा करके रखा हुआ है, सो आई कैन शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. What is the size of the tin? दिस इज अ 3 loaf size tin, in the sense आपके जो loaf tins आते हैं वो नंबर्स के हिसाब से आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उस हिसाब से. सो दिस इज अ 3 tin size. अगर आप चाहते हो तो आप इसका हाफ रेसिपी भी loaf नंबर 2 में बना सकते हो. एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज अ राउंड केक टिन, अपना रेगुलर केक टिन. अगर आपको स्पॉन्ज बनाना है और इसको लेयरिंग करके आपको प्रॉपर केक बनाना है तो you can do that also. You can see the same recipe I have used for a rose pistachio cake which is there on my Instagram, जहाँ पे मैंने इसको properly layer किया और whipped cream से finish किया है. It's beautiful and that was on a 7-inch cake tin. Okay, so अभी what I want to do is I want to just trim the top, although it's pretty much flat if you see. बट वी वॉन्ट टू, लाइक आई सेड, बेकिंग थोड़ा वेन होता है और लुक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आई वॉन्ट टू ट्रिम द टॉप. ओके, सो फॉर वी आर यूजिंग अ सेरेटेड नाइफ. ठीक है, ये हम बेकिंग में यूज करते हैं एंड ये आरी जैसा होता है और इसको आरी जैसा ही मोशन देना पड़ता है ताकि हम इससे कट कर सके. इसको आप ऐसे मत लेके जाना, रादर ऐसे ऐसे लेके जाएंगे तो वो एक स्विफ्ट मोशन में कटेगा और एकदम परफेक्ट कटेगा. I also want to know why we use vinegar. The vinegar is used to activate the baking soda. It also cuts the milk and it turns it into buttermilk, which is what it provides the aeration to the cake. क्योंकि ये एक एगलेस केक है तो उसमें हम एरेशन कैसे क्रिएट करेंगे. देखिए, कंडेंस मिल्क क्या है, हैवी है. बटर क्या है, इट्स फैट. योर मिल्क एंड योर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दैट्स द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू गिव इट सम एयर, बिकॉज यू वांट इट टू बी अ स्पॉन्ज, राइट. नहीं तो लोग जैसे ज्यादातर क्या बोलते हैं कि अगर एगलेस होता है थोड़ा केक हैवी लगता है, उतना राइज नहीं होता है, उतना सॉफ्ट नहीं बनता है, एग वाला केक ज्यादा सॉफ्ट है. ये एक जेनेरिक नोशन है एंड येस इट इज ट्रू टू एन एक्सटेंट. But in order to make your egg-free sponge also as light and as fluffy, you have to put vinegar so that it cuts the milk and it activates your baking soda. Now that's a tip. So that's it. This I'm taking out. This now I'm going to put in the ganache and I'm going to eat later. That's it. It is trimmed and it's looking fabulous. अभी इसको कर देते हैं साइड and we will move on to the ganache. I'll just wash my hands. Yeah, done.
question for the oven. Do both rods have to be put on? Or Yes. Just... Just a second. So for your oven, yes, top and bottom both side आपको हीट देना है. अगर आप सिर्फ उसको नीचे से हीट दोगे तो ओवरऑल बेकिंग नहीं हो पाएगा. इवन दिस oven of mine, it is ऊपर का नीचे का रॉड वाला. So top and bottom both side heat. Okay. Moving on to the ganache. मैंने यहाँ पे लिया है अमूल का डार्क चॉकलेट. Now, if you are a fan of not so dark chocolate, if you are a fan of milk chocolate, आपको थोड़ा मीठा मीठा पसंद है, तो आप वो यूज कर सकते हो. वो यूज कर सकते हो. ओके. एक सेकंड जस्ट वॉश दिस. भाई लॉकडाउन ने एक चीज तो सिखा दिया है, वो है बर्तन धोना. बर्तन धो के सॉरी. बेसिकली फ्रस्ट्रेशन मेरी ना ऐसे हंसी में निकलती है कभी कभी कि क्या बताऊं मैं आपको. अगर आप मुझे फील कर पा रहे हो तो पुट अ लाइक. कि मेड नहीं है और सब काम खुद करना पड़ रहा है तो पुट अ थम्स अप. ओके, विस्क धुल गया. अभी ये वाला जो गनाश है, नाउ कमिंग टू गनाश भी काफी तरीके के होते हैं. ये वाला जो हम गनाश बना रहे हैं, ये हम इंस्टेंट पोरिंग के लिए बना रहे हैं. दैट मीन्स वी वांट अ रियली थिन कंसिस्टेंसी, अ वेरी फ्लोई कंसिस्टेंसी, ताकि वो पूरे इस केक को कोट करे और ट्रिकल डाउन करे एंड एकदम ऐसा फूड गैज़म वाला फीलिंग दे हमें. नाउ इफ यू आर मेकिंग अ गनाश, ताकि आप गनाश केक बना सको, लाइक चॉकलेट ट्रूफल, चॉकलेट रिलेटेड कोई केक बना सको, तो उसका रेशियो चेंज हो जाता है. यू विल नॉट फॉलो दिस रेसिपी ऑफ द गनाश. यू विल फॉलो अ 1:1. दैट मीन्स 1 part of cream, 1 part of chocolate, or a 2:1, which is 1 part of cream and 2 parts of chocolate. You can use that. For this one, we are going to use 1 part of chocolate and 3 parts of cream. If need be 4 parts of cream. Now it's also depending on कि आप कौन सा chocolate use कर रहे हो, किचन का आपका टेम्परेचर कैसा है, सब कुछ कैसा है. So we have to bring it to a running consistency. So more cream, less chocolate. But because it's instant, it's going to be really yum. I can show you how the ganache looks like after it has been set. See, it becomes nice and thick like that. Okay. And this kind of ganache can be used for layering your cakes. But the one that we are making right now, it's only for pouring. Okay. So here we have fresh cream, regular fresh cream, easily available, and we are not taking any fancy creams. Amul cream. It's actually very nice that because of this lockdown, in a way, a lot of people have started cooking at home. At least मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में एंड इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोगों को देखा है कुक करते हुए, बेक करते हुए. And it's a nice initiative started by Amul to bring people together so that we can interact. Can you share the pic of oven in which mode is baked? In which mode? Yes, definitely. Can you just show them the mode? Is this mode? This is the mode which is top and bottom. Okay, see you have different modes. This is the top and bottom mode. Yeah. Can you see the cake rising, guys? Is it? I can see, but naked eye में दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है क्या? Nice. Okay, एक पैकेट जा चुका है. This is 200 ml. एंड ये मैंने इसमें आधा क्रीम यूज कर लिया है. अभी आधा अब जाएगा और that's it. Can you use convection oven? Yes, you can most definitely use convection oven. Absolutely, please feel free.
कन्वेक्शन ओवन में टेम्परेचर ना उसका आप थोड़ा ध्यान रखना. एज इट इज हम 160 140 पे बेक कर रहे हैं. डू नॉट बेक एट 180 बिकॉज यू नो 180 बिकम्स टू हॉट फॉर वन सिंगल केक. बेचारा वो बड़े से ओवन में है, पूरा हीट उसके ऊपर जा रहा है, बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. ओके, तो ये 160 पे हो चुका है. सो नाउ आई एम गोना ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू 140 and set it for 15 minutes. Okay, so you have to remember this. You want to see the cameraman? Yes, most definitely you can. Wait, I'll show you. This is the cameraman. Hi. He's Rohit Naik, and this is his directorial debut. So you can give a big round of applause for that. And yes, this oven is really nice, and it was given to me by my bestie Akshay Pillai. So a lot of people have helped me bring this recipe to you today. So I'm really glad actually. Now coming back to the ganache. अभी हमको sorry, a little cream. My mistake. जो ये गनाश है उसके लिए हमें क्रीम को हीट करना है, बट क्रीम को बॉयल नहीं आने देना है. ओके, क्रीम हैज टू बी हॉट बट इट शुड नॉट बी बॉइलिंग. सो टेक केयर ऑफ दैट. सो वी हीट इट. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग बबल्स, मतलब वो अपने बॉइलिंग वाले बबल्स, इसको हम कर देंगे बंद, बिकॉज देन इट विल बी हॉट इनफ. ओके, ठीक है. अब ये बॉईल होने ही वाला है, तो मैंने कर दिया इसको बंद. अब हम ये इसको चॉकलेट में 3 पार्ट्स में पोर करेंगे, एक साथ पोर नहीं करेंगे. मैंने सारे जो ग्रामेज है ना, मैंने उसको डाल दिया है अपने कमेंट में. देखो, टॉप कमेंट मेरा ही है. द अमूल कमेंट इज माइन ओनली. आई पुट इट इन, सो जस्ट फॉलो दैट रेसिपी. एंड हाँ, मेक श्योर ये जो चॉकलेट है ना, उसको आप बहुत अच्छे से फाइनली उसको आप चॉप करो, ताकि वो इजीली मेल्ट हो. ओह लवली. ओके, अनदर थिंग, दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई कीप गेटिंग अ लॉट, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, इज कि जो ये गनाश है, ये जो वाइट्स आपको नजर आ रही है, जो क्रीम ढंग से मिक्स नहीं हुआ है अभी, और ये वाइट्स है, even after they set the ganache and when they heat it and they try to pour it onto a cake, तो वो सेपरेट होने लगता है. जो क्रीम है और चॉकलेट है वो सेपरेट होने लगता है. दैट इज बिकॉज 2 things. One, the chocolate and the cream has not emulsified properly, which will create a problem for sure. आपको ऐसा ऐसा आने लगेगा and you don't want that. Okay, so you have to make sure that you emulsify this properly. You have to mix it properly. That is the key. Firstly. Secondly, गनाश बनाने के बाद अगर आपको इसको सेट करना ही है, तो इसको इसके ऊपर आप एक क्लिंग फिल्म लगाएंगे, उसमें होल्स करेंगे और इसको आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे. इसको फ्रिज में नहीं सेट करना है. अगर आप 1:1 रेशियो या 1:2 रेशियो में गनाश बना रहे हैं, फ्रिज में सेट नहीं करना है और इसको रूम टेम्परेचर पे सेट करना है. दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. कैन यू सी, मैंने इसमें ना बटर डाला है ना ऑयल डाला है, बट कैन यू सी द शाइन? दिस इज वॉट यू विल गेट इफ यू मिक्स योर चॉकलेट एंड यू टेम्पर दिस प्रॉपरली. अभी हम डाल रहे हैं अपना लास्ट पार्ट. And a little extra I'm gonna leave if in case we need more. I want to just dip some of the cake and eat. No.
Also, I want to give a big shout out to my teacher, Chef Bhavesh Som from Riches India, who was our pastry chef, and he's the one who taught me, and it's because of him in a way that I'm here and I'm able to pass on the information that he gave and he added to my life to you guys. So a big shout out to my teacher. I hope you're proud, chef, wherever you are, and thank you for teaching me. And thank you that today I can do this. And also big shout out to my other fellow bakers from my school, Ekta Nikita Paro, who really helped me put together कि हम क्या कुछ ऐसा easy सिखाए, जो मतलब कुछ मैं ऐसा आपको सिखाऊं जिससे कि आपकी लाइफ में वो एक ऐड ही हो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करे। वो बेकिंग का वो जो एक स्ट्रेस होता है ना कि यार कभी निकलता ही नहीं है, वो ना हो आपके साथ। सो या now for me, see, if you now come here, I would like to show you the consistency. Let me take a press. If you see, it's of absolutely pouring consistency. ठीक है, हमें ये pouring consistency ही चाहिए। इन केस आपको लगता है कि आपका जो ग्राम्स मैंने लिखा हुआ है क्रीम का, वो डालने के बावजूद ये कंसिस्टेंसी नहीं आ पाया है, देन प्लीज ऐड सम मोर, ओके। इट विल नॉट मेक इट बैड, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू ऐड अ लिटिल एट अ टाइम। कहीं ऐसा ना हो कि इतना हमने क्रीम डाल दिया है कि चॉकलेट कहीं खो गया है, वो ना हो। उस बात का थोड़ा ध्यान रखें। एंड या आई एम गोना मिक्स दिस फर्दर। The ratio over here I have used 1:3, which is 1 part of chocolate and 3 part of cream. For this one, in case आप गनाश केक बना रहे हो या चॉकलेट ट्रूफल केक बना रहे हो, आप ये सेम स्पॉन्ज बेस यूज कर सकते हो, बट तब इसका रेशियो होगा 1:1 या 1:2, विच इज 2 part chocolate 1 part cream और 1 part chocolate 1 part cream। और गनाश को आप एक रात पहले बनाएंगे और ओवरनाइट सेट करेंगे यूज करने से पहले रूम टेम्परेचर पे। लवली, सी मैंने इसमें मिल्क चॉकलेट इसलिए भी यूज नहीं किया क्योंकि इतना क्रीम ऐड करने के बाद ना वो चॉकलेट कहीं खो सा जाएगा। डार्क चॉकलेट एटलीस्ट यू नो इट विल स्टिल बी क्वाइट इंटेंस। ओके, यूजिंग इलेक्ट्रिक बीटर इंस्टेड ऑफ विस्क, ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हो, बट इस रेसिपी में ना उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। द विस्क इज गुड इनफ, आपको बिल्कुल भी हाथ पे कोई स्ट्रगल नहीं होगा। मुझे पता है यहाँ पे और यहाँ पे दर्द होने लगता है, हमने तो हाथ से मिलाएंगे बनाया लाइक ड्यूरिंग मास्टर शेफ, लेकिन ट्रस्ट मी दिस यू कैन इजिली डू विद अ विस्क। ट्रस्ट मी यू कैन इजिली डू दिस विद अ विस्क। अगर आप हैंड ब्लेंडर यूज करते हो ना, माई ओनली सजेशन इज कि जब तक वेट इंग्रेडिएंट्स है तब तक आप करो। द मोमेंट आप फ्लावर उसमें ऐड करते हो, प्लीज आप विस्क से ही आप यूज करना, नहीं तो वो ओवर मिक्स हो जाएगा एंड थोड़ा सा वो ग्लूटेन ज्यादा हो जाता है ना, मतलब जब हम ज्यादा विस्क करते हैं ना तो ग्लूटेन एक्टिवेट ज्यादा हो जाता है एंड वी डोंट वांट दैट। ओके, ये बन चुका है। इसको बस 2 minutes के लिए आई वांट टू लीव इट टू रेस्ट। एंड यहाँ पे आई जस्ट वांट टू शो यू द लिटिल अरेंजमेंट दैट आई हैव डन, व्हिच इज दिस फायर रैक एंड आई हैव गॉट द ट्रे ओवर हियर। वाई हैव आई डन दिस, ताकि अभी जब हम इसमें चॉकलेट ड्रिप करेंगे तो यहाँ पे साइड पे वो पूल ना हो, जितना भी गिरना है वो नीचे गिर जाएगा। यू कैन रिकलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द ट्रे एंड यूज अगेन, बट इफ यूल कीप इट ओवर हियर तो क्या होगा कि यहाँ पे पूरा पूल हो जाएगा, फिर आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा एंड यू नो इट जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन लाइक दैट। आई वांट टू रिड्यूस योर वर्क, दिस इज द लॉकडाउन, वी डोंट हैव हेल्प। I just want to quickly check on my cake once. Ooh, nice. It is happening guys, it is happening। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को दिखाने के लिए ना मैंने मार्बलिंग और भी अच्छे से किया है। मैंने कल थोड़ा सा जल्दी में मार्बलिंग किया है एंड आई एम अ फैन ऑफ चॉकलेट, सो आई पुट लिटिल मोर चॉकलेट बैटर देन आई पुट वनीला, क्योंकि अब ये बनने के बाद खाऊंगी तो
नहीं तो Huh? and I will share also with some of my friends. Okay, this is done. Now I want to tell you why we have to wait for some time. हमने क्रीम ऐड किया, चॉकलेट ऐड किया, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है. सो अभी इफ यू हैव अ लिटिल बिट मोर टाइम ना, देन आई वुड सजेस्ट इसको आप 10-15 मिनट तो बिल्कुल आप इसको रेस्टिंग दीजिए, सो दैट द टेम्परेचर कम्स डाउन एंड कीप विस्किंग टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन. ओके, व्हेन यू फील इट ऑन योर लिप, which is one way of doing it. It should be absolutely cool. Your lips should not burn, and that is one way of telling whether or not ये जो गनाश है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है कि नहीं. थोड़ा चॉकलेट खा लिया मैंने, ठीक है. Nice. Look at that shine, guys. Now we have a money shot, guys. Money shot, Oscar shot. All my food media people, they know what I'm talking about. If you are here, and please, guys, if you are like watching this, please screenshot, guys, so that I can see some stories on Instagram later on of this money pouring shot, guys. Please. Ooh. This is what you came for, guys. This is what you came for. Cover all sides well. And अगर आपका एक pouring में cover नहीं होता है, that is fine. You still have a lot of ganache. And can you see how the cake was cool? तो वो कोट भी हो रहा है प्रॉपरली. अगर आपका ये केक अभी ठंडा नहीं होता तो वो प्रॉपरली कोट नहीं होता. ओके, आई थिंक यू आर गुड. नाइस. I don't know. Now just tap and tap, ताकि कुछ भी अगर एक्सेस है वो आपके कोई भी बोर्ड पे डालने से पहले निकल जाए. ऑल राइट. Shivangi, could you please ask me the question again? Sorry, I have kind of lost it in the comment thread. अब एक और बार पूछोगे ना, मैं बिल्कुल रेडीली आपको जवाब दूंगी. थोड़ा कमेंट थ्रेड में खो गया है वो. अभी हम यहाँ पे, तो yesterday on my Instagram I had kind of a version 1 version 2 of कि हम इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं. And I have come down to the much liked version 1 जो कि Instagram पे है, which is a sprinkling of nuts. So since I'm a little OCD तो मैं ऐसे ही sprinkle तो नहीं करूँगी, but I'll just put it. And I'm using almonds which were soaked and then chopped into slivers ताकि वो white उसका आए बाहर, and थोड़ा सा हमें कलर में डिफरेंस मिले between the chocolate and the cake. कहाँ चला गया? ओके. एंड प्लीज फील फ्री, आपको जैसे गार्निश करना है गार्निश नहीं करना है, सिर्फ चॉकलेट के साथ खाना है. कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. इट्स योर क्रिएटिविटी, इट्स योर एस्थेटिक्स. आपको जैसे चाहिए आप वैसे करो. कुछ सिंक इन हो जाएगा बिकॉज देयर इज चॉकलेट ऑन इट. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. ऑलराइट. ओके. Oven is Italia. I'm using an Italia oven which has been graciously gifted to me by my friend. So tell your friends we want all of this. Okay, let me get my spatula. I'll also check on the cake. Okay, by the
Looks of it, I think it just needs 5 more minutes, but let me insert a toothpick. Okay, here are my mittens. Yeah, see, can you see this is still soft? That's because मैंने सिर्फ 15 minutes के लिए और लगाया था. So it will go back into the oven and I'm going to put it for 10 more minutes. तब तक अगर हमारी गपशप चलती रहेगी, लाइव चलता रहेगा, तो ये आपके साथ ही बेक हो जाएगा. Now you might be wondering कि इसका जो डोम है वो काफी आया है, अभी ये फुल्ली बेक नहीं हुआ है. तो बेक होने के बाद ना द डोम, व्हेन इट्स फुल्ली बेक, द डोम फर्स्ट गोज अप एंड देन इट गोज डाउन. उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे एंड ठंडा करेंगे, देन ऑल द मोर इट गोज डाउन एंड एकदम फ्लैट हो जाता है. इसलिए भी कहा जाता है कि वेट करने के लिए, केक को डीमोल्ड ना करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो हीट होता है ना, द बेकिंग, द कुकिंग इज स्टिल गोइंग ऑन. There is the heat is there which is activate, it has still got the entire thing very active. So let it cool down completely and उसके बाद आप इसको डीमोल्ड करेंगे. इसमें थोड़ा शुगर सिरप डालेंगे और इसको डाल देंगे ठंडा होने के लिए. फिर करेंगे ये, और इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं. ओहो, मजेदार. कहीं रैक में तो नहीं घुस गया मेरा? आहा हा. Lovely. If you are finding this cake yummy and delicious, give me a thumbs up, guys. Give me a thumbs up. The video is blurry. Are you sure? Because on my screen it's absolutely fine. I just hope it's not the Wi-Fi. Is it better now? Ekta, is it better now? Can you comment and tell me if it's better now? Coming back to the question कि केक ऊपर से क्रैक क्यों होता है? That's a good question. A lot of people think कि केक ऊपर से क्रैक ही नहीं होना चाहिए, which is wrong. आपने क्या किया है? आपने केक में एयर डाला है, so aeration has happened, which is incorporating the air into the batter. अभी एक चीज में अगर एयर है तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी. The best indication that your cake was airy and spongy is when the cake cracks on top. It must crack on top. I would say अगर आपका केक क्रैक ही नहीं हुआ है ना ऊपर, तो उसमें कभी उतना एयर था ही नहीं, वो उतना स्पॉन्जी था ही नहीं for the need of the air to come out. And that usually happens when you tap your batter and then you put it in. तो आपने पूरा एरी उसमें से निकाल दिया. This is a sponge. You want it to be airy, you want it to be spongy and light. So it's a good indication if your cake is cracking on top. And you can always, trim it, take the top off. और हम लोग जब केक्स ऑर्डर्स के लिए भी लेते हैं या रेस्टोरेंट्स के लिए जब केक्स जाते हैं, हम हमेशा स्पॉन्ज का टॉप लेयर निकालते हैं और उसके बाद ही लेयरिंग करते हैं. एंड दैट्स the professional way of doing it, but we want that crack to come. Okay, so look forward to that. And about the donuts, donut का रेसिपी मैंने अभी तक डाला नहीं है, but let me see. I can either do it here or I can put it on my IGTV. We'll see, but follow me there so that you know where I'm putting it. Okay, so this is done. Should we cut a piece? Should we cut a piece and see? Okay, let's do it. In what mood to cut? Okay. Ooh, it's like going in like butter. Even softer than butter. गिरेगा और मेरा प्लेट गंदा मत करना भगवान. There you go, guys. There you go. It is so good. Turn it. Screenshots, please, guys. Please, screenshots, please. Yeah, Karan, I'm sending you a piece, man.
Thank you, Latika. The mode that I've used for baking the cake is top and bottom. If you're using convection oven, then it'll be on convection mode. You want the fan on ताकि जो आपका air है वो fully spread हो सके. So that's the mode that we want it on. That's it, guys. So this was my marbled chocolate walnut cake with the dark chocolate ganache, and this is how it's gonna look like. It's amazing. It's tasty, and I had a lot of fun. I should eat a bite. Yes, yes. I don't want to eat a bite. I want to eat like proper. Oh, actually, वो जो trimming था, I'm going to eat the trimming because it's pretty much my favorite. And I have all the ganache over here. So good. How will I talk now with my mouth full, you guys? No screenshots of this. I don't want to see any picture of this anywhere on Instagram, please. Can we freeze the cake before we cut it? Freeze it for 10-15 minutes. Do not keep it for 1 hour or 2 hours, 3 hours. Don't do that. I'll tell you the reason. केक के अंदर है मॉइस्चर. आपने किया इसको फ्रीज, तो जो मॉइस्चर है वो आइस बन गया. आप जब उसको निकालोगे ना, जब वो ठंडा होने लगेगा, किसी को आप सर्व कर रहे हो, वो पानी छोड़ने लगेगा केक. सो यू डोंट वांट दैट ना. इमेजिन लाइक अ सॉगी केक, क्योंकि वो पानी छोड़ रहा है. इट्स नॉट नाइस. इफ यू चिल इट इन द फ्रिज, सी, अगर आप देखो, लुक एट द साइड, द गनाश इज कंप्लीटली स्टक टू इट. इट्स नॉट स्लिपिंग. हमने एक्सेस डस्ट ऑफ कर दिया. इट हैज स्टक. It's not slipping because it was cooled properly. So cooling it, chilling the cake in your regular fridge, that is what we want. Do not freeze it. Do not let it become soggy at all. Now, what is the time? 1. Okay, so we have gone on for quite some time. I hope you guys had fun, and I hope you will bake and you will make a lot more of it. And ये जो केक बन जाएगा उसके pictures I'll upload it on Instagram. It's going to be exactly like this. Instagram handle. Yeah, my Instagram handle is Chefy Ankita. In a world full of chefs, I'm the only chefy, so you can find me easily. And yeah, it was a lot of fun. Thank you so much. Bye bye.